वेलकम यू ऑल गाइज। टुडे आज हम अपना एक नया चैनल शुरू करेंगे, फिजिक्स। पहले भी हमारा एक चैनल चला था इनलाइटन विद फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक मिक्स थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड मोरल एंड सो मेनी टॉपिक्स वेयर मिक्स। तो इसके पहले कोई स्पेशल चैनल नहीं था। अब हमने अभी 2025 का जो हमने जेई मेंस देखा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो थर्मल से संबंधित थे। एंड इसके पहले कि मैं चैनल के बारे में बताऊं, फर्स्ट मुझे लगता है कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। व्हाई आई वांट टू स्टार्ट स्पेसिफिक चैनल फॉर फिजिक्स, पर्टिकुलरली फॉर द जेई मेंस के स्टूडेंट के लिए मैं हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी हमने हमारा स्टार्टिंग में 2002 से लेकर 11 तक का मेरा जो एक्सपोजर रहा है वो मैंने फिजिक्स कैरियर पॉइंट कोटा, दासवानी क्लासेज and mastermind classes and New Right Coaching Institute at Kanpur, particularly involving guiding JEE mains student and advanced student and for medical physics। तो मेरा इसके बाद हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो प्रोफेसर यहाँ पर जीएलए यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और 2011 से मैं यहाँ पर हूँ। प्रेजेंटली वर्किंग हियर इन एज professor in Department of Mechanical Engineering, JLA University Madras, and so I have continuous, मुझे continuously exposure रहा है कि how we can help you particularly in thermal physics and conduction, radiation, so many topics, kinetic theory of gases, and particularly मेरा जो अपना इंटरेस्ट रहा है फिजिक्स में उसकी वजह से हम शुरू करना चाहते हैं। मेरा इसमें कोई एनी मोटिव, मेरा मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं अच्छे तरीके से गाइड करूं इन टर्म्स ऑफ द टीचिंग फिजिक्स सब्जेक्ट, इन टर्म्स ऑफ द गाइडिंग हाउ टू टेक एडमिशन, इन टर्म्स ऑफ द रिलीविंग प्रेशर, क्योंकि आजकल बहुत प्रेशर होता है। 99% आना चाहिए, 1% में आना बहुत मुश्किल होता है। तो 99% नहीं भी आता है तो देयर इज नो एनी, मतलब ये नहीं कि आपका कहीं एडमिशन नहीं होगा एंड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। इवन 85% आए, 75% आए लाते हैं या नहीं भी लाते हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। यू कैन ऑलवेज हैव ऑप्शन, आपके पास हरदम एक ऑप्शन रहता है कि यू कैन डू योर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। सो मेनी प्राइवेट कॉलेजेस इवन इन जीएलए यूनिवर्सिटी you can get admission, and so many institutions like JLA University, that is JLA University, one of the premier institution in India, and it guarantees that every student who will join here as for graduation will get placement services. I have seen that for last 5 to 6 years there has been almost 100% placement opportunity, 100% job student get from the placement and it's a placement cell and management involved totally for the providing facility to get a student placed whoever join here as a graduate engineer and will get at least one job from the university. So there is no any requirement of pressure that you have to build up pressure. We are not able to qualify for the JEE Advanced, all these things. You have to only cool yourself and appear in examination. Whatever you score get, you will get admission, whether in NITs, IITs or some other institution, reputed private institution. There are so many options to complete your BTech and you can get job. Here we are going to discuss about physics. So I think I have not enough time to cover all topics in physics. You can refer some topics from my another channel, that is Enlightened with Physics. But here in this channel, Physics by S.K. Verma, here I will try to cover first thermal physics. I have seen that 2025 में जो क्वेश्चन आए थर्मल फिजिक्स में, बच्चों को टफ लगते हैं, लेकिन थर्मल फिजिक्स वास्तव में क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको हम प्रिपेयर नहीं करते, इसलिए तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। बट क्वेश्चन which are asked in thermal physics are very easy compared to other topics. मेनली थर्मोमीटर से क्वेश्चन के ऊपर ही आते हैं बिकॉज इसका जो बहुत ज्यादा हमारे रियल लाइफ में एप्लीकेशन होता है। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रियल लाइफ एप्लीकेशन में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एवरी टाइम you will in next appeal session you are going to get question in thermal physics, 3 to 4 question from thermal physics and kinetic theory of gases. So that's topic I will cover first, and fluid mechanics topic and waves and oscillations. Almost I will try to cover whole of the, so you will get benefit certainly. Whatever topic I will teach you, certainly you will get conceptual clarity and some basic questions that I will solve
will make your concept clear. That is your main purpose of the opening this channel. There is no any motive to get viral or all these things. Only thing that I will require your support in terms of like or subscribe, whether you subscribe or not. But if you see the channel, you see the topic, then it will really motivate me to make more topics in depth that will help you. So let us start from, because this is a inaugural session, inaugural opening of the this channel. So I want to start one topic regarding thermal calorimetry. I want to start topic on calorimetry. So calorimetry means क्वेश्चन दैट हमने देखा है पिछली बार 2024 में 2025 में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे, और अगर पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो कैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हीट का ट्रांसफर होता है। कैलोरीमेट्री मीन्स अगर हम फ्रिज को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो जो हीट उसमें ऑब्जॉर्व होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द सेंसिबल हीट। लेकिन अगर मैटर अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जैसे लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में, तो जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो लेटेंट हीट या तो रिलीज होती है या ऑब्जॉर्व होती है। उस समय फेज का ट्रांसफर, उस समय टेम्परेचर राइज नहीं होता है। तो क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि लिक्विड हो या कोई मैटर है, सॉलिड टू लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड टू वेपर में जा रहा है, तो इन केसेज में हमें निकालना होता है ओवरऑल कितनी हीट उसमें रिलीज हुई या ऑब्जॉर्व हुई। इस तरह क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं कि मैटर जो होता है, इसमें हम एग्जांपल लेंगे, वाटर का एग्जांपल लेंगे या किसी दूसरे मैटर का, तो हम दिखाएंगे किस तरीके से जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर एंड एनर्जी चेंज होती है। दिस इज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी विल टेक energy, heat energy in joule. You can simply take in calorie, and here we take temperature in degree centigrade. We start from minus temperature. Suppose their temperature minus 10 degrees centigrade, and this is a 0, and this is a 20, this is a 40, and 60, 100, up to 100 degrees centigrade. Then it will convert into, and further we take 120 degrees centigrade also. So starting from base minus, suppose there is a temperature minus temperature, we take example of the water. So water, we are taking example of the water at minus 10 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो माइनस 10 का मतलब क्या होगा, वाटर अगर माइनस 10 होगा तो सब इट विल बी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड मतलब कि वो माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल साइबेरिया में या अंटार्कटिका में जो आइस होती है उसका टेम्परेचर -2, -40, -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो उसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, टेम्परेचर विल राइज। स्टार्टिंग में टेम्परेचर राइज होगा आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आइस में कन्वर्ट हो। फर्स्ट इट विल टेक सेंसिबल हीट। अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं एंड प्रोवाइडिंग हीट टू दी आइस, कोई है यहाँ पर आइस ब्लॉक हमने लिया है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ से इसको हीट दी जा रही है, ये हीट दी जा रही है यहाँ पर देखिए। तो ये पहले टेम्परेचर राइज करेगा एंड इट विल गो। यहाँ पर जो इसका स्पेसिफिक हीट होगा CP आइस, ये अलग होगा। इसका जो स्पेसिफिक हीट होगा कांस्टेंट प्रेशर वो अलग होगा, क्योंकि आइस -10 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस का जो CP जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इट विल स्टार्ट फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये फर्स्ट इट विल कन्वर्ट फ्रॉम -10 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस, then 0 degree centigrade of ice will convert into 0 degree centigrade of water. So during that it will take heat energy. At constant temperature it will take heat energy. Now totally it is converted into 0 degree centigrade of water. From here to here it converted from 0 degree centigrade of water. Again now you can heat it up to 100 degree centigrade, and you continuously take sensible heat to 100 degree centigrade. And again when it reach 100 degree centigrade, and now maximum sensible heat it will take up to 100 degree centigrade, then it will start converting steam into steam at constant temperature. Again when total mass
of the water at 100 degrees centigrade converted into 100 degrees centigrade of steam, it will take phase transformation. Again, it will take latent heat of vaporization. Only latent heat of vaporization multiplied by mass m. Suppose here taken m equal to 1 kg. Here I have taken m equal to 1 kg. 1 kg of ice. Again, when you start further heating, temperature again will rise. That is a superheated. So this is a way water will behave. From -10 to 0, it will be like a sensible heat. From 0 to 0 degree centigrade of ice to 0 degree centigrade of water, it will take latent heat of fusion. From 0 degree centigrade of water to 100 degree centigrade of water, इट विल टेक सेंसिबल हीट. यहाँ पर सेंसिबल हीट लेगा, उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्टीम में कन्वर्ट होगा. उसके बाद जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर हीट करोगे तो फर्दर इसका टेम्परेचर राइज करेगा. इसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम. दिस रीजन इज ए सुपर हीटेड स्टीम. इस पर एक क्वेश्चन अक्सर आता है. पिछले साल भी आया था और इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन इसको नहीं कर पाए हैं. तो इसलिए हम जो है चाहते हैं कि थर्मल को हम पहले डिस्कस करें. ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है. अब अगर हम इसको अगर हमने कितना हीट इसने लिया है, हाउ मच हीट एनर्जी टेक, अगर हमने यहाँ पर हमने लिया सीपी, क्वेश्चन में हमने लिया सीपी आइस. दूसरा हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तीन चीजें यहाँ पर आ रही हैं. पहले जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस में कन्वर्ट करेंगे, उसका जो सीपी होगा स्पेसिफिक हीट वो होगा सीपी आइस. दूसरा होगा एल फ्यूजन. तीसरा इसमें एक चीज होगा सीपी वाटर. जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर को हम करेंगे फिर टेम्परेचर राइज करेगा तो हो जाएगा सीपी वाटर. फिर जो वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो टोटल हीट कितना इसने ऑब्जर्व किया, तो Q इक्वल टू सीपी, मास हमने लिया m हमने लिया 1 kg, सीपी आइस इंटू 0 माइनस हो जाएगा प्लस 10 हमने लिया था n प्लस. अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस में कन्वर्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा. तो फिर हो जाएगा m इंटू एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही है एट सेम टेम्परेचर. जो यहाँ पर देखा होगा आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है एट सेम टेम्परेचर, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा प्लस. अब ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होगी, फर्दर टेम्परेचर राइज करेगा तो फिर आएगा एम सीपी वाटर. अगर हमने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया तो 100 माइनस 0 हो जाएगा एन प्लस. इसके बाद स्टीम जो है वाटर जो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम में कन्वर्ट होगा एम इंटू फिर आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एन प्लस. फिर आएगा एम, फिर से हमने गर्म किया. अब ये सीपी, अब यहाँ पर स्टीम ले लेंगे हम, क्योंकि जो स्टीम का जो सीपी होगा वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू सीपी स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर. अब ये टी सुपर हीटेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गर्म करोगे तो ये वाला इक्वेशन यूज होगा. तो ये चीजें जो होती है गिवन रहती है क्वेश्चन. ये चीजें मास दिया होगा, पहले दिया होगा कितना मास दिया है, और एल हमारा गिवन होता है, सीपीडब्ल्यू हमारा गिवन होता है, ये वाटर का होता है करीब होता है 4.18 किलो जूल per kg degree centigrade. All these values are given. Only thing you have to remember, जो आपको याद रखना होता है कि इस फेज में अगर वाटर अगर माइनस से 0 में जा रहा है तो उसका सीपी अलग होगा. 0 से आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो है जो लेटेंट हीट है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर होगा उसको जब गर्म करोगे यहां से यहां तक तो उसमें हीट टेम्परेचर राइज करेगा, तो वो होता है सेंसिबल हीट. तो वहां का जो सीपी होगा वो अलग होगा. ये चीजें अगर आपको याद हैं वाटर के लिए, देन मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन वाटर के लिए पूछा जाता है, क्योंकि वाटर के लिए डिफरेंट, वाटर के लिए यहाँ पर सीपी जो होता है स्पेसिफिक हीट होता है डिफरेंट फेज में अलग होता है, इसीलिए वाटर का क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है. और मैं पिछली बार देखा हूँ, इस बार देखा हूँ कि वाटर में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है. तो दैट यू मस्ट रिमेम्बर इन विच फेज उसमें लेटेंट हीट यूज करेंगे हम, या उसके लिए हम यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट यूज करूंगा. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. तो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने भी बनाया है इसको. ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने बनाया है. ये
and that will also help you in solving question in advance also. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट पावर ऑफ द सोर्स, पावर ऑफ द सोर्स, पावर ऑफ द सोर्स, पावर ऑफ द सोर्स which supply heat to melt, to heat to convert 100 kg of ice at minus 10 डिग्री सेंटीग्रेड to 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। तो यहाँ पर पावर को पूछा गया है इन 1 आवर, 1 घंटे में सोर्स से हीट दी जाए। कोई भी सोर्स होता है, बर्निंग आप कोल हो सकता है या कहीं से हीट हम ला रहे हैं, उस हीट को यूज करते हैं। आइस हमारे पास 100 kg का आइस है और माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो कुछ 40 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना सोर्स का पावर होगा। बिकॉज यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, हीट एनर्जी गिवन बाय टाइम। पावर निकालने के लिए आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, मतलब 3600 सेकंड इसमें है। तो पर सेकंड कितना एनर्जी दी जा रही है, दैट इज ए पावर। तो पहले आपको निकालना होगा कितना इसको एनर्जी देना पड़ा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करने में कितना हीट देना पड़ा। ये निकालने के बाद अगर हम 3600 से डिवाइड कर देंगे देन वी गेट पावर, दैट इज ए क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी देखिए, पहले आइस का जो हमें स्पेसिफिक हीट होगा वो अलग होगा, तो हमने ले रखा है CPL, CP आइस, ये दिया हुआ है 2 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड ले लो या केल्विन, कोई अंतर नहीं आएगा, ये वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं। मैंने एग्जांपल के लिया 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, डी वैल्यूज में भी डिफरेंट। उसके बाद लेटेंट हीट दिया हुआ है, लेटेंट हीट दिया हुआ है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट लेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये गिवन है 320 किलो जूल पर केजी। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तीसरा दिया हुआ वाटर CPW, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा और उसको हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो लेटेंट हीट नहीं लेगा, वो आप लेगा सेंसिबल हीट लेगा, तो टेम्परेचर राइज करेगा। ये वैल्यू दी हुई है 4.2 किलो जूल पर केजी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिंपल इक्वेशन कितना हीट दी जा रही है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले आएगा M, पहले हम इसको गर्म कर रहे हैं, M CP आइस, कहां से कहां तक गर्म कर रहे हैं, 0 to -10, माइनस हो जाएगा प्लस 0 to 10। सेकेंड में आएगा अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा, तो ये आएगा M इंटू वाटर कितना है, ये L कितना दिया हुआ है, L से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे इसको, तो M CPW 40 माइनस 0। किसी को ऐसे में केवल वैल्यूज रख देना है। M दिया हुआ 100 kg और CP आइस दिया हुआ 2 एंड ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, फिर दिया है 100 से 100 चाहे तो कॉमन ले सकते हो, ये दिया हुआ L दिया हुआ 320 एंड M दिया हुआ फिर 100 कॉमन ले सकते थे हम 4.2 इंटू 40। डिफिकल्टी को ऐसा 100 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 100 ब्रैकेट में आएगा 20 प्लस 320 एंड प्लस 4.2 टू 40। दिस वैल्यू यू विल फाइंड अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर में दिया हुआ है Q बाई 3600, क्योंकि हमें निकालना है पर सेकेंड निकालना है, तो 1 घंटे में हमको गर्म करना था इसको, 1 घंटे में हीट इसको मेल्ट करना था। 1 घंटे में -10 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज करना था, तो हमने 36 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 14.11 किलोवाट, क्योंकि ऑल वैल्यू हमने जो किलो जूल लिया है, M हमने केजी में लिया है, जो इसके स्पेसिफिक हीट दिया हुआ किलो जूल में लिया है, तो किलो जूल पर सेकेंड हो गया, दैट इज किलो जूल पर सेकेंड, मतलब 14.11 किलोवाट। तो ये हमारा इसका सोर्स पावर हो जाएगा। कितना हीट निकाला, कितना हीट देना पड़ेगा, तो हमें फिर तो पूरे टाइम के लिए हमको निकालने, फिर टाइम से कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर हमको कितना हीट देना पड़ा 100 kg आइस को, जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, मेंटेन था, उसको वाटर में गर्म करने के लिए, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर हमने सोर्स का पावर निकाल लिया देन क्वेश्चन बिकम टेक्निकल, बिकॉज आपको टाइम से डिवाइड करना होगा। 1 घंटे में इसको गर्म करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया, तो 40
तो पर सेकंड कितना हीट देनी पड़ रही है, तो 3600, एक घंटे में होता है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो होल वैल्यू विल बी इन इक्विवेलेंट टू 14.11 किलोवाट। मतलब कि एक सेकंड में 14.11 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 केजी का आइस जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 केजी का वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज ए क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछली बार भी पूछे गए हैं एंड नेक्स्ट भी पूछे जाएंगे। तो हम ऐसे थर्मल कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सीरीज और पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमें निकालना होता है कंडक्टिविटी, निकालना होता है कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, इक्विवेलेंट उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है। इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक्सपेंशन कोफिशिएंट वगैरह पर क्वेश्चन पूछे आते हैं, अल्फा बीटा गामा एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मॉलिक्यूलर फ्रीडम, इस तरह क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ऑल दोस टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर टिल योर स्टार्ट ऑफ द अप्रैल सेशन ऑफ द जेईई मेंस certainly will help you in terms of the conceptual clarity and in terms of your ability to solve question of the level of the JEE Mains and up to JEE Advanced. Thank you very much for my joining for my inaugural session for my channel, and also I will advise you how to take admission in different colleges after JEE Mains examination over and how to select your ब्रांच एंड बिकॉज मेरा जो एक्सपोजर रहा है इंजीनियरिंग में, तो मुझे अच्छी तरह मालूम कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, कॉलेज की प्रीफर करना चाहिए पहले या ब्रांच पहले प्रीफर करना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वी विल कम विद यू इन लास्ट वीक ऑफ द आफ्टर सेकेंड सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ओवर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।